हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अतरंगी इश्क। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तेरे मिल जाने से। चलिए फिर कहानी की तरफ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लक्ष्य अपनी मम्मा महिमा जी से मस्का लगाते हुए उनसे पैसे ले लेती है शॉपिंग के लिए। अब उसके आगे लक्ष्य, साहित्य एंड रूही तीनों लोग नीचे आ जाते हैं। फिर लक्ष्य अपनी पार्किंग से कार निकाल के आ जाती है और रूही से बोलती है तो अपनी कार यहीं पर रहने दे, हम तीनों हमारी कार से चलेंगे। रूही भी हाँ बोल देती है और आके कार में ड्राइविंग की बगल वाली सीट पे आकर बैठ जाती है। लक्ष्य साहित्य को भी बैठने को बोलती है। साहित्य भी पीछे वाली साइड पे आकर बैठ जाती है। तभी रूही बोलती है, क्या तुमने ठीक किया साहित्य को बाहर ले आकर? तुमको पता है ना, तुमने जिसके बारे में तुम कह रही थी, अगर वो वही इंसान निकला तो ये कहीं पे भी सेफ नहीं है। लक्ष्य बोलती है, डोंट वरी, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। शायद ये घर रहकर भी इसको खतरा होता, शायद हमारे आने से पहले ही ये गायब कर देते इसको, फिर हम कुछ नहीं कर सकते थे। एंड यू नो ना, मैं अपनी प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ती हूँ। रूही बोलती है, आई नो यार, हमारे ऊपर भी तो जान के खतरा बना हुआ है। लक्ष्य बोलती है, डोंट वरी, हमको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा, तो ज़्यादा मत सोचो। रूही बोलती है, बचपन से तुझे जानती हूँ, तब से ना मैं तुमको समझ पा रही हूँ, तुम कब क्या सोचते हो, कब क्या करती हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। तुम इतना डिफ़िकल्ट क्यों हुआ समझने में? लक्ष्य बोलती है। लक्ष्य रूही के माथे पर उंगली से टैप करते हुए बोलती है, तुम अपनी छोटू सी दिमाग में ना ज़्यादा ज़ोर मत डालो, ठीक है? मेरी प्रॉब्लम है, मैं देख लूँगी, समझी पागल लड़की। रूही बोलती है, हाँ प्रभु, समझ गई। आप कृपया गाड़ी चलाए, गाड़ी चलाने पे फोकस तो करिए, कहीं हमको ठोक ना दे। ठीक है, नहीं ठोकूंगी, लक्ष्य बोलती है। तभी रूही साहित्य से बोलती है, हे बच्ची, तुम इतना शांत क्यों हो? तुम भी कुछ बोलो। जैसे ही रूही साहित्य को बच्ची बोलती है, साहित्य चिढ़ जाती है और रूही से बोलती है, मैं बच्ची नहीं, मेरा नाम साहित्य है, समझे आप मेरे नाम से बुलाइए ना, मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम 13 ईयर्स ओल्ड एंड कुछ ही दिनों के बाद मैं 14 ईयर्स की हो जाऊँगी। रूही साहित्य का फेस ही देखे जा रही थी। उसको नहीं पता था कि साहित्य इतना बोलती है। साहित्य की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक छोटा सा मुस्कान आ जाता है। तभी रूही लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोलती है, इसको बोलना भी आता है? इतना सब कुछ बोलती है क्या? लक्ष्य मिरर से साहित्य के फेस की तरफ देखे जा रही थी। वो रूही की बातों का कोई जवाब नहीं देती। रूही दोबारा पूछती है, लक्ष्य सुनो। लक्ष्य बोलती है, हाँ हाँ बोलो, तुम कहाँ खो गई थी? कुछ नहीं। साहित्य के फेस को देखो, वो अभी भी उदास है, लगता है कि उसको उसकी मम्मा पापा की याद आ गई है। रूही बोलती है, अब क्या करे तब? अचानक से रूही को कुछ याद आता है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। ऐसे जोर से वो चिल्ला रही थी। अचानक ऐसे रूही को चिल्लाते हुए लक्ष्य एंड साहित्य दोनों एक पल के लिए डर जाते हैं। साहित्य एंड लक्ष्य दोनों घूर के रूही की तरफ देखने लगते हैं। लक्ष्य तो डर के मारे गाड़ी का ब्रेक लगा लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, पागल हो क्या? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? क्या कर रही है तू? ऐसे वो रूही पे चिल्लाती है। रूही दांत दिखाते हुए बोलती है, ही वो मेरे को कुछ याद आ गया था ना, इसलिए एक्साइटमेंट में ज़्यादा खुश हो गई थी, सॉरी। तभी साहित्य धीरे से बोलती है, मुझे बच्ची बोलती है, अपनी हरकतें तो देखी नहीं इसने। ये बातें लक्ष्य एंड रूही दोनों सुन लेते हैं। दोनों साहित्य को देखने लगते हैं। साहित्य उन दोनों को देखने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी साहित्य बोलती है, क्या आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो? रूही एंड लक्ष्य दोनों एक साथ बोलते हैं, कुछ नहीं। तब आके देखो आप दोनों, और गाड़ी चलाइए। कितने देर से चल रहे हैं हम, अभी पहुँचे ही नहीं है।
लक्ष्य एंड भाई, रूही बोलती है, भाई गाड़ी चला दे, नहीं तो ये बच्चे हम दोनों को खा जाएगी। लक्ष्य भी गाड़ी चलाने लगती है और साहित्या गाड़ी के बाहर देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपनी दर्द किसे बताए। एक लड़की जिसने अपने माँ बाप को इतनी कम उम्र में खो गई थी, उसे खुश होने की उम्मीद कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। साहित्या अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए बाहर की तरफ सबको देखे जा रही थी। कुछ टाइम के बाद गाड़ी एक मॉल के सामने आकर रुक जाती है। लक्ष्य बोलती है, तुम दोनों उतर जाओ, कार पार्क करके आती हूँ। रूही और साहित्य जैसे ही उतरने ही वाले थे, लक्ष्य ने बोला, रुको, बैठे रहो दोनों। साहित्य एंड रूही दोनों कंफ्यूज हो गए थे। लक्ष्य की साइड देखने लगते हैं। तभी रूही बोलती है, क्या हुआ लक्ष्य? कुछ नहीं, बैठे रहो, लक्ष्य बोलती है। इतना बोलकर लक्ष्य कार को पार्किंग करने के लिए चली जाती है। कार पार्क करने के बाद दोनों को उतरने के लिए बोलती है। खुद भी उतर के तुरंत साहित्य के पास आकर उसकी हाथ पकड़ लेती है। साहित्य से बोलती है, मेरे हाथ मत छोड़ना, मेरे साथ ही रहना। रूही को लक्ष्य का ये हरकतें देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर भी वो कुछ नहीं बोलती, वो भी उन दोनों के साथ चली जाती है। और कुछ समय के बाद वो तीनों मॉल के अंदर आ जाते हैं। लक्ष्य बोलती है, चलो जल्दी जल्दी कपड़े ले लो दोनों अपनी पसंद का, ठीक है। लक्ष्य साहित्य से पूछती है, तुमको किस टाइप के कपड़े चाहिए? पहले तो साहित्य कुछ नहीं बोल रही थी, शांति रहती है। लक्ष्य की दोबारा पूछने पर साहित्य बोलती है, उसको मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए, मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। लक्ष्य बोलती है, तभी तो मैं यहाँ पे ले आई हूँ तुमको, यहाँ पे जो चाहिए वो ले लेना आप, ठीक है। तभी रूही बोलती है, हाँ मेरे से भी पूछ लो यार कोई, मुझे तो भूल ही गई हो, बस इस बच्ची से पूछे जा रही हो तुम तो। जैसे ही रूही साहित्य को बच्ची बोलती है, साहित्य घूर कर रूही को देखने लगती है। रूही अपने दांत दिखाते हुए बोलती है, यार ऐसा ना देखो, बच्ची हो तो बच्ची ही बोलूँगी ना। साहित्य कुछ बोलने ही जाने वाली थी, तभी फिर से रूही बोलती है, आगे से ध्यान रखूँगी, आप हमको ऐसा ना देखे ना। लक्ष्य बोलती है, तुम दोनों का हो गया हो तो शॉपिंग कर ले। जी, दोनों एक साथ बोलते हैं, एक साथ चलो फिर। लक्ष्य बोलती है, और सब साथ में, और सब हम साथ में ही रहेंगे, लक्ष्य बोलती है। रूही लक्ष्य को बोलती है, ठीक है, पर मुझे ना भूख लग रही है, मेरी पेट में ना चूहे डांस कर रहे हैं, डिचक टिचक डांस कर रहे हैं यार, कुछ खा ले पहले। लक्ष्य बोलती है, पहले शॉपिंग फिर कुछ, ठीक है। समझ में आई तुमको अच्छे से बात? लगभग 2 आवर्स के बाद इनकी शॉपिंग ख़त्म होती है। साहित्य ने लक्ष्य को कूली ही बना रखा था और रूही नौटंकी किए जा रही थी। दोस्त दोस्त ना रहा एक बच्ची के लिए, मेरे साथ ऐसे क्या क्या हो रहा, देखो देखो दुनिया वालों देखो। लक्ष्य बोलती है, बंद कर अपनी नौटंकी। दरअसल रूही इसलिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि जब वो तीनों शॉपिंग कर रहे थे, उसके दौरान रूही ने लक्ष्य को अपनी शॉपिंग बैग पकड़ने के लिए बोला था, पर लक्ष्य ने तो ऐसा बोला था, अपना सामान स्वयं पकड़ के ले आया करिए जनाब। पर यहाँ पे साहित्य जैसे ही वही शब्द बोलती है, वो तो अच्छे से पकड़ के आ जाती है, तो इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। अब आगे चल, तुझे जो चाहिए वो खिला दूंगी, नौटंकी मत करिया करो, ठीक है। लक्ष्य बोलती है। रूही एक्साइटमेंट में फिर से बोलती है, सच्ची? मैं तो पूरा खाऊंगी, देख ले। वो बोलती है, हाँ हाँ जो खाना है खा लो, मैं दिला दूंगी तुमको। लक्ष्य बोलती है, ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसे कह के वो कूदते हुए चली जाती है। अब तीनों फूड कोर्ट में आ जाते हैं। जैसे ही रूही अपनी पसंद की सारी डिशेस
मंगा रही थी, मतलब मेनू देख के ऑर्डर कर रही थी। लक्ष्य साहित्य तो रूही को देखे जा रही थी और रूही का ऑर्डर होते ही वो मेनू कार्ड लक्ष्य साहित्य के साथ दे देती है। लक्ष्य साहित्य तो बस रूही को देखे जा रहे थे। लक्ष्य अपने मन में सोचती है, बच्ची साहित्य को बोल रही थी, अपनी हरकतें नहीं देखी जा रही, इससे क्या होगा इसका। इन द सेम टाइम साहित्य भी वही सोच रही थी, मुझे बच्ची बोल रही थी और खुद बच्चों जैसी हरकतें कर रही है, क्या बोलूँ मैं इसको। तभी रूही का ध्यान इन दोनों पर आ जाता है। रूही बोलती है, मुझे क्या देखे जा रहे हो, ऑर्डर कर लो, मैंने तो अपना ऑर्डर कर लिया, मैं किसी को नहीं दूंगी, मेरा ऑर्डर है, सिर्फ मैं खाऊंगी। तभी लक्ष्य बोलती है, हाँ बुक्कड़, तू अपना ही खा, मैं अपने साहित्य के लिए ऑर्डर कर रही हूँ। लक्ष्य साहित्य से पूछती है उसको क्या खाना है, साहित्य भी बता देती है उसको क्या पसंद है। लक्ष्य दोनों के लिए ऑर्डर कर देती है। सभी का खाना आ जाता है और सब खाने लगते हैं। रूही तो ऐसे खाया जा रही थी जैसे अगर वो अभी नहीं खा लिया तो कोई उसका खाना चुरा के ले जाओ, ऐसे खा रही थी, मतलब ठूस रही थी वो, एकदम से कोई भी चीज़ नहीं छोड़ रही थी, दोनों हाथ में कुछ ना कुछ पकड़ के ठूस रही थी। रूही तो ऐसे ऐसे ही खाए जा रही थी। लक्ष्य बोलती है, आराम से खा, कोई तुमसे छीन के नहीं ले जा रहा यार, आराम से खा, तेरा ही खाना है। रूही मुंह में सब कुछ ठूसते बोलती, मेरे को खाने दे अभी, मैं बात मत कर, मेरे को खाने, बहुत भूख लग रही, ऐसे वो खाते हुए बोलती है। लक्ष्य सोचती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। कुछ टाइम के बाद तीनों का खाना हो जाता है, फिर ये तीनों गाड़ी के पास निकल जाते हैं। जब लक्ष्य पार्किंग में आती है, वो देखती है उसकी कार की टायर पंचर हो गई है। रूही देखकर बोलती है, यार इसको भी अभी पंचर होना था, अब हम घर कैसे जाएंगे। लक्ष्य बोलती है, मैंने ड्राइवर अंकल को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। इन द सेम टाइम तभी रूही बोलती है, ड्राइवर अंकल को क्यों बुलाया, कैब करके चले जाते ना। जैसे ही रूही ये बोलती है उसी टाइम पे ड्राइवर कार को ले आकर पार्क कर देता है। लक्ष्य ड्राइवर अंकल को बोलती है, कार सही करा के लेकर आ जाना और मैं आपकी कार ले जा रही हूँ। ऐसा बोल के वो तीनों उस कार में, दूसरी कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही पार्किंग से निकलते हैं, लक्ष्य से बोलती है, तुझे पहले से ही पता था क्या हमारी कार पंचर होगी। लक्ष्य कुछ नहीं बोलती, बस एक स्माइल पास कर देती है और अपनी आंखों से इशारा कर देती है, बाद में बताऊंगी। रूही उसके आगे कुछ नहीं बोलती। उसको लगता है कि साहित्य के सामने कुछ बोलना ठीक नहीं होगा, क्यों, ये वो तो अभी भी बच्ची है, डर गई तो प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ टाइम के बाद तीनों घर पहुंच जाते हैं। लक्ष्य रूही को बोलती है, तू अब अपनी घर जा, तुझे पैकिंग भी तो करनी होगी ना, कल जाना है ना हमको। तभी रूही तुरंत बोलती है, मुझे बात करनी है तुमसे। लक्ष्य बोलती है, बाद में कर लेंगे। रूही फिर भी बोलती है, नहीं मुझे अभी बात करनी है तुमसे। लक्ष्य साहित्य को बोलती है, तुम रूम में चली जाओ, मैं आती हूँ। साहित्य लक्ष्य की बात मानकर लक्ष्य के रूम में जाने लगती है। तभी उसको महिमा जी रास्ते में मिल जाती है, मतलब हॉल में मिल जाती है। महिमा जी पूछती है, बेटा तुम अकेले आ रहे हो, लाडो कहाँ है, रूही कहाँ है, वो दोनों कहाँ पे है। साहित्य बोलती है, वो दोनों कुछ बात कर रहे हैं, लक्ष्य जी ने मुझे बोला अंदर जाने को, इसलिए मैं अंदर आ गई। ठीक है आप जाओ, फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो, ठीक है, महिमा जी बोलती है। रूही भी जी आंटी बोलकर लक्ष्य के रूम में चली जाती है एंड फ्रेश होकर लेट जाती है और उसको लेटे लेटे कब नींद आ जाती है उसको खुद पता नहीं चलता। उधर रूही लक्ष्य से बोलती है, पार्किंग में तुझे क्या हो गया था, तू साहित्य को लेके इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट क्यों क्यों हो गई थी, वहाँ पे तो कोई था भी नहीं। लक्ष्य बोलती है, जब तो एक्साइटमेंट में खुश हो गई थी तो मैंने कार रोक दिया था, मैंने देखा था एक BMW हमारा पीछा कर रहा है, मुझे लगा ऐसी ही होगी, फिर मैंने उसको चेक करने के लिए मेरी गाड़ी की स्पीड आगे, मतलब फास्ट एंड स्लो करने करा, तो सेम टू सेम जैसे मैं कर रही थी वैसे ही वो कार वाला भी कर रहा था, मेरे को यकीन हो गया था। तभी मुझे यकीन हो गया था
ये हमारा पीछा कर रहा है। और पक्का तब हो गया जब मैंने पार्किंग में अपनी कार पार्क की थी, तभी उसमें से एक आदमी हमारे पीछे ही था। मुझे नहीं पता था उसको पता है कि नहीं पता कि मैं उनको देख चुकी हूँ और पहचान चुकी हूँ। इसलिए हमारे साथ कुछ भी हो सकता है ये सोचकर मैंने ड्राइवर अंकल को कॉल कर दिया था। और मैंने, तुमको तो पता है ना, मेरी गाड़ी की सारी गाड़ी में कैमरा लगा हुआ है और उसका सारा एक्सेस मेरे पास भी है। तो मैंने अपनी कार का कैमरा को ओपन करके देखा। वहाँ पे वो आदमी हमारी गाड़ी के साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। मुझे लगा कुछ तो खतरनाक होगा, इसलिए मैंने फ़ोन करके हमारे ड्राइवर अंकल को बुला लिया था। भाई क्या करेंगे हम, कितना खतरनाक लोग हैं ये तो पीछे ही पड़ गए हैं हमारे। तो क्या होगा उस बेचारी का, ऐसे वो रूही बोलने लगती है। मैंने उसके पापा की सारी डॉक्यूमेंट पढ़ा था। मुझे जहाँ तक लगता है साहित्या की 18 होने तक तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस लड़के के बारे में साहित्य ने बोला था ना, उसका कुछ नहीं कह सकते। पहले यहाँ से निकलना होगा हमें। तुम्हारे घर वालों को पता है साहित्या कौन है? रूही पूछती है। लक्ष्य बोलती है, जहाँ तक मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ सभी को पता है। मुझे पता है हम कभी भी चले जाएंगे। मुझे मेरे घर वालों खोज ही नहीं, मतलब मैं कहीं पे भी चले जाऊँ ना, मेरे घर वालों मेरे को खोज निकालेंगे। यहाँ हमारा बात करना सही नहीं रहेगा। मैंने इसके बारे में सोच रखा है, इसके बारे में बाद में डिटेल में तुमको बताऊंगी। अभी तुम जाओ, कल जाना है ना, अभी तुम अपनी मम्मा से ना, अपनी मम्मा के हाथों से अचार बना के ज़रूर ले आना। तुमको पता है ना मेरे को बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, रूही थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है। वो अपने घर के लिए निकल जाती है। इनको आते 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 शाम हो गई थी। लक्ष्य सारा शॉपिंग बैग रूम में ले आती है और उसको पता चलता है रूम तो अंदर से लॉक है। वो नॉक करने लगती है, पर साहित्या जो सो रही थी वो तुरंत उठ जाती है साउंड की वजह से। वो आकर दरवाज़ा खोल देती है। लक्ष्य जब उसको देखती है वो पूछती है, क्या आप सो रहे थे? साहित्या हाँ में जवाब देती है। चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना। कहानी का जो पार्ट आपको अच्छा लगे वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइस, मैंने तो आप सबको बहुत मिस किया, आप सब ने मुझे मिस किया? मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है? बाय बाय। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।